आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का ये एपिसोड बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज कुछ अलग इसलिए है क्योंकि वो सारे ढेर सारे लोग आज एक ही जगह पर मौजूद है। उनसे हम मिलेंगे, जानेंगे। इनमें इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, ढेर सारे लोग हैं जो कि अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन सभी से हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। आज के इस एपिसोड में जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, उन सभी से हम मिलेंगे और ढेर सारे डिस्कशंस करेंगे। ये सब कुछ आपको हमारे इस एक ही एपिसोड में एक ही साथ यही मिलने वाला है। स्टे ट्यून्ड। तो ढेर सारे लोग हैं और ढेर सारी बातें भी होंगी। और चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत तो ऐसे भी हो चुकी है। एक एक करके हम सभी आप लोगों से जान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं और कौन सा वो फील्ड है जिसमें आप तहलका मचा रहे हैं। शुरुआत आपसे। मेरा नाम ग्रीष्मा भंसाली है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, फूड इनके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। वाह, ग्रेट। आप? मेरा नाम आयुषी कौर है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम अश्मित कौर है और मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम यश जाधव है और मैं सिंगर एंड म्यूजिशियन हूँ। मेरा नाम निधि सोलंकी है एंड मैं लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट सारी ब्लॉगिंग करती हूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हाय, आई एम रुखसार एंड आई एम ए मॉम ब्लॉगर। मेरा नाम आस्था है, मैं मोस्टली फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल पर ब्लॉगिंग करती हूँ। उसके अलावा हमारी एक मार्केटिंग कंपनी भी है। मेरा नाम शेख आसिफ है और मैं एक एनजीओ रन करता हूँ जिसका नाम अमानत फाउंडेशन है। मेरा नाम प्रियल है, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ। मेरा नाम स्पर्श है और मेरे पेज का नाम एक्सप्लोर विद स्पर्श है। मैं रायपुर के जितने भी फूड वाले हैं और ऑल ओवर इंडिया के सारा कवर करता हूँ, और जिसको कुछ भी खाना हो मेरा पेज देख सकते हैं, एक्सप्लोर विद स्पर्श। मेरा नाम रूबल सिंह अरोरा एंड आई एम अ सिंगर, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर। इन शॉर्ट, आई एम एन आर्टिस्ट। हाय ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ आरजे नरेंद्र। मैं एफएम तड़का पे इवनिंग शो करता हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, बाय प्रोफेशन एक ऑथर भी हूँ। तो बस ये छोटी सी मेरी जो है भूमिका है। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं एक सिटी ब्लॉगर हूँ। मेरे पेज का नाम है लिव इन रायपुर। माय नेम इज आदर्श ब्रनवाल, आई एम अ फूड ब्लॉगर। मेरा नाम रौनक अग्रवाल है और मैं एक वेडिंग और फैशन फोटोग्राफर हूँ। चलिए, तो फोटोग्राफर भी हैं हमारे पास में, म्यूजिशियन भी है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ढेर सारे लोग हैं, आरजेस भी हमारे साथ में हैं। तो ढेर सारी डिस्कशंस होंगी, बातचीत हम उनसे करेंगे। तो शुरुआत, क्योंकि अभी आप लोगों का जब इंट्रोडक्शन चल रहा था तो खाने की भी बात हुई है, तो खाने से ही पहले शुरू कर लेते। पेट पूजा पहले ज़रूरी है। सो खाने के बारे में पहले हम जान लेते हैं आपसे। आप फूड ब्लॉगर हैं, इनके अलावा में और कोई फूड ब्लॉगर? ओके, आप लोग भी हैं। तो एक एक करके वन बाय वन हम आप लोगों से समझ लेते हैं कि कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे आपका कंटेंट लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मुझे पेज रन किए हुए 1 साल हुआ है। मैं बेसिकली स्ट्रीट फूड ज़्यादा कवर करता हूँ। मेरे ऑडियंस मुझे बहुत चाहने लगे हैं, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है पेज। चलिए। मैं 19 के एंड में स्टार्ट किया था और मेरे को ऑलमोस्ट 3.5 ईयर होने वाला है। तो मेरा जर्नी मैं फूडी था। 2018 से मैं रायपुर शिफ्ट हुआ था। मैं वाइजैक में था पहले। तो हर जगह का खाना मेरे को पसंद था। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक हर जगह को, हर लोग को बताया जाए कि यहाँ एक स्पेशलिटी चीज़ और एक अच्छी चीज़ मिलती है, टेस्टी चीज़ मिलती है। तो ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और मैं रायपुर के अलावा भी अदर सिटीज़ भी कवर कर चुका हूँ। मोर देन 50 सिटीज़ मेरा कवर हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में। और कुछ काम से भी रिलेटेड कहीं बाहर जाता हूँ तो फूड एक्सप्लोर ज़रूर करता हूँ। मैं 2 घंटा 3 घंटा ज़रूर निकालता हूँ। इवन रिसेंटली मेरा दिल्ली का भी लगा था, चक्कर लगा था, तो वहाँ पर भी बहुत सारी जगह गया। जामा मस्जिद है, बहुत फेमस है नॉनवेज के लिए, एंड बहुत सारी ऐसी जगह जो एक्सप्लोर करना बनता है। इसलिए मेरे पेज का नाम एक्सप्लोर विद स्पर्श है। चलो, थैंक यू। फूड ब्लॉगर और कोई है हमारे साथ में? चलिए, ठीक है। सो कुल मिला के आपने जो जर्नी अपनी शुरुआत की है, आपने दोनों ने ही, और इससे काफ़ी हेल्पफुल ये हो सकता है कि हम जो बहुत सारे जगह में जो खाने के शौकीन लोग होते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लेकिन अगर आप इनके एक पेज को अगर विजिट करते हैं तो वो सारे ऑप्शन एक साथ एक ही जगह पर मिल सकते हैं। चलिए, खाने की बात हो गई है, अब थोड़ा सा मूड फ्रेश करने की भी बात कर लेते हैं, यानी कि म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। म्यूजिशियन, कंपोज़र और सिंगर सभी लोग भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। सो आपसे शुरू करते हैं, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई और अभी क्या कुछ खास चल रहा है?
जी ऑलमोस्ट मैं बचपन से इसी फील्ड में हूँ। लाइक मैं जब छोटा था तो मैं जो घर के बर्तन होते हैं ना उनको उल्टा करके बजाता था। सो मेरे घर वालों ने मुझे तबला सीखने भेजा। फिर इट स्टार्टेड विद अ स्कूल कंपटीशन और उसके लिए मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी। एंड मेरे टीचर सुनीत मुखर्जी सर जी ने कहा कि यार सिर्फ इतना नहीं, मतलब एक होता है ना कि हीरे की पहचान, तो उन्होंने बताया कि चलिए इसे पूरा सीखना चाहिए। और अभी मैं मेरा बैंड भी है रायपुर में, रीबर्थ दी बैंड के नाम से। लाइक उसमें हम लोग शोज़ वगैरह करते हैं, इंडिया में काफ़ी जगह जा चुके हैं। और मैं लिरिसिस्ट भी हूँ, कंपोज़र भी हूँ। सो अभी रिसेंटली मेरे 2 सॉन्ग्स आए हैं जो कि मैंने खुद कंपोज किए हैं और उसमें एक्ट भी किया है, कोशिश की है एक्टिंग करने की, तो वो यूट्यूब में सुन सकते हैं आप। वाओ ग्रेट। आप भी हैं सिंगर हमारे साथ में, एक नहीं, 2 नहीं, 3 3 4 4 ढेर सारे लोग हैं आज हमारे साथ में, अलग अलग बैकग्राउंड के। आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी। एक्चुअली मैंने मतलब कंटेंट अपना डालना और ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही स्टार्ट किया है। मैं बहुत पहले से मतलब सिंगिंग एंड पहले मैंने गिटार सीखा था और मैं वो मतलब सेल्फ ट्रेंड हूँ सिंगर में। मेरे को पसंद था सिंगिंग तो मैंने किया। बट 1 साल पहले मतलब सिर्फ खुद के लिए करता था। 1 साल मैंने ये स्टार्ट किया कि मतलब मेरा मोटिव है कि अगर मेरा सिंगिंग या कोई भी 1 मिनट का वीडियो देख के अगर दुनिया में किसी भी एक पर्सन के दिन में एक बार या छोटी सी स्माइल आ जाए तो मेरे लिए काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर मी। दैट्स सो नाइस। चलिए सिंगिंग की बात तो हो गई, और कोई लोग हैं हमारे यहाँ सिंगिंग से जुड़े हुए लोग? चलिए ठीक है। अब खाने के बारे में हमने बात कर लिया है, एंटरटेनमेंट के बारे में बात कर लिया। अब बात थोड़ी सी लड़कियों वाली कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि मेकअप करना ज़रूरी होता है और सभी लड़कियों का शौक भी होता है, लेकिन ये तब तक परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक परफेक्ट मेकअप ही आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ला सकता है। कैसे ये करते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इससे रिलेटेड लोग भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। आप लोग हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई और अभी क्या कुछ खास चल रहा? मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 2020 से। मैं एक्चुअली पुणे गई थी मेकअप सीखने। बचपन से मुझे शौक था मेकअप करने का, छुप छुपा के मम्मा के मेकअप चुरा के मेकअप करने का, क्योंकि घर वाले मेकअप नहीं करने देते थे। फिर फाइनली मैंने अकेडमी ज्वाइन की मेकअप की। उसके बाद से मैं इस फील्ड पे हूँ। मैं अभी 1.5-2 साल से पुणे में थी, वहीं पे चल रहा था मेरा फ्रीलांसिंग, और रिसेंटली मैं यहीं पे शिफ्ट हुई हूँ और बहुत जल्दी मेरा स्टूडियो ओपन होने वाला है, लाइक 10-15 डेज़ में मोस्ट प्रोबेबली। सो आप सब वेलकम है वहाँ पे। अगर आप आए तो टाइम निकाल कर प्लीज़ आइएगा। मैंने सेल्फ मेकअप सीखा था पहले अपने लिए, मुझे खुद पे करना बहुत अच्छा लगता था, तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। फिर मुझे और इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली। बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट से मैंने सीखा। फिर मैंने अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया। तो कुल मिला के ये तो बात निकल कर सामने आ रही है कि अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी होती है। सिंगर की हम बात सुन रहे थे जिसमें वो अपने घर के बर्तनों से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, इंटरेस्ट ऑफ एरिया वहाँ से उनका समझ में आया है। मेकअप आर्टिस्ट की हम बात अभी सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि बचपन से ही उन्हें मेकअप करने का शौक था, मम्मी से छुप के वो थोड़े से मेकअप किया करती थी। तो ऐसे कहीं ना कहीं अपने पैशन को अगर फॉलो करना है तो शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे ही होती है और कहीं ना कहीं कहानी ऐसे ही कुछ कनेक्ट आप लोगों की भी हो रही होगी, आई एम श्योर। चलिए, और भी ढेर सारे लोग हैं जैसे कि हमने आपको लगातार हमने बताया भी है और आप देख भी पा रहे हैं। एक हमारे पास में सुपर मॉम भी है। अब वो सुपर मॉम क्या कुछ काम कर रही है ये हम उनसे जान लेते हैं। जी हाँ, हाय, मेरा नाम रुखसार है और मैं एक मॉम ब्लॉगर हूँ। तो मॉम ब्लॉगर हूँ तो ज़रूर यही है कि जब मैं माँ बनी होंगी तभी मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई होगी। तो लोग ये सोचते हैं कि जब माँ बनते हैं तो लाइफ ख़त्म हो जाती है, करियर स्टार्ट नहीं कर सकते, करियर तो छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन मेरा करियर मेरे माँ बनने के बाद स्टार्ट हुआ है। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तब सारी माँओं जैसे मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि हर कोई तो सीख के नहीं आता। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो हर कोई फेस करता होगा, तो क्यों ना इस चीज़ को मैं लोगों से पूछूं कि क्या ऐसा आप लोग के साथ भी होता है। तो मैंने एक पेज बनाया मॉम फीवर के नाम से, जहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी एंड लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी। साथ ही साथ मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, एक कथक आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे फ़ैशन फील्ड में भी बहुत इंटरेस्ट था एंड लोगों को मेरा फ़ैशन सेंस बहुत पसंद आता था। तो वो चलते चलते आज मैं एक फ़ैशन ब्लॉगर भी बन गई, एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर भी बन गई एंड ऐसे करते करते मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँची है। चलिए, तो आप वाकई इंस्पिरेशन है उन सभी के लिए जो ये सोचते हैं कि आफ्टर मैरिज या फिर माँ बनने के बाद में वो जर्नी कहीं ना कहीं एक ख़त्म हो जाती है या एक फुल स्टॉप लग जाता है। मैं एक रेजिन आर्ट का बिजनेस भी स्टार्ट किया था मैंने, 1 ईयर उसको भी सक्सेसफुल रन किया है। वाह, ग्रेट।
एक तालियां तो बनती हैं इनके लिए। चलिए आप लोगों से भी जान लेते हैं, क्योंकि आप एनजीओ और सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं। आप दोनों का काम समझना चाहेंगे। जी एक्चुअली हमारी फाउंडेशन का नाम अमानत फाउंडेशन है। फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले हमने 2017 से काम करना चालू किया। अलग अलग फाउंडेशन के साथ मिलके, अलग अलग कम्युनिटी के साथ मिलके हम कहीं कपड़े डोनेट करते थे, कहीं डॉग फीडिंग ड्राइव करते थे, या अलग अलग हम बोलना चाहिए अवेयरनेस कैम्प करते थे। तो ऐसे में हमें ध्यान आया कि यार ये सोसाइटी में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें लोग काम नहीं भी कर रहे हैं। तो हमने 2021 में हमने अपने फाउंडेशन अमानत फाउंडेशन के नाम से स्टार्ट किया, इस मोटिव से कि जितने भी रूरल वुमेन हैं, लोग अगर देखें हम डोनेट तो कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें एक बोलना चाहिए हम उन्हें सक्षम नहीं बनाते कि वो खुद के पैरों पे खड़ा हो और खुद पे कमाना स्टार्ट करे। तो हमने उस मोटिव से स्टार्ट किया कि जो रूरल वुमेन हैं हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे वो खुद के पैरों पे खड़े हो जाएं, और जो हम बोलते हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, तो ये उसको मूव मिलेगा। तो हम उस पर अभी कर भी रहे हैं, और हमने अभी तक 56 वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जो हमारे साथ काम कर रही है इवन ऑन फील्ड। और इस ईयर हम टारगेट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 500 वुमेन को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। वाओ ग्रेट, थैंक यू जी। जैसा कि इन्होंने बताया हमारे फाउंडेशन के बारे में, अमानत फाउंडेशन, तो मेरी ब्लॉगिंग के पीछे सबसे बड़ा मोटो मेरा यही था कि मैं कम्युनिटी बिल्ड कर पाऊँ जिससे हमारे जो वेरियस एम्बिशंस हैं हम उसको फुलफ़िल कर पाएँ। तो जैसे कि फाउंडेशन के बारे में अगर हमें लोगों को बताना होता है, हमारी रायपुर के ऑडियंस को बताना होता है, तो हमारे लिए ईजीएस्ट वे होता है, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग पेज है, मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आस्था अमानत नाम से मेरा पेज है। इस पर मैं स्पेशली फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल के लिए ब्लॉगिंग करती हूँ। ये 2018 से स्टार्ट हुआ था व्हेन आई लुक्ड ओवर दैट कि बहुत से ऐसे फॉलोअर्स आ रहे हैं, लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। और उसके बाद फिर हमने एक चीज़ नोटिस की कि अगर मैं अपना पेज ग्रो कर सकती हूँ, अपने काम को ग्रो कर सकती हूँ, तो क्यों ना लोगों के लिए इसको फ़ायदा बनाया जाए। देन वी मूव टूवर्ड्स आवर मार्केटिंग कंपनी। तो हमने सिर्फ अपने ग्रोथ को नहीं बल्कि लोगों के ग्रोथ को भी ध्यान में रखा, और बस अभी हम इसी पे आगे चल रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो आप बहुत सही एक एग्जांपल है। जो बात होती है कि किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है, और वो छोटे से हम आगे चल के बहुत बड़ा कुछ होता है। आई थे एज स्टूडेंट्स, इवन नाउ आल्सो वी आर स्टडिंग। हमारी एजुकेशन भी साथ में चल रही है, ये एनजीओ भी चल रहा है, यस हमारी जो मार्केटिंग कंपनी है वो भी चल रही है। चलिए बिल्कुल, स्पेसिफिकेशन की तो हम बात कर रहे हैं कि हर कोई किसी ना किसी पर्टिकुलर एक फील्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ढेर सारे काम करते हैं, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, और बहुत सारी वैरायटीज़ है। लिस्ट जो है वो लगातार लंबी होती चली जाती है। ऐसे कुछ लोग हैं, आपसे जान लेते हैं, आप उनमें से एक हैं। हेलो, माई सेल्फ इज़ निधि सोलंकी एंड द थिंग इज़, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो जर्नी समझ नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारी जगह से स्टार्ट है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि मुझे दिन भर में बहुत सारे कपड़े पहनने होते थे। मेरी मम्मा मुझे बताती है, और वो हैबिट मुझे अभी भी है। मैं बचपन में किसी लेडी को देखती थी या लड़की को या दीदी को, तो वो वॉच पहने होती थी, एंड मैं अगर वो कभी रो रहे होते थे या सैड होते थे तो मैं बोलती थी भगवान इनके पास वॉच है, तब भी ये रो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब वॉच की मैं इतनी ज़्यादा वैल्यू उस टाइम करती थी, एंड स्टिल मैं वैसी ही हूँ। तो द थिंग इज़, मैं कोरियोग्राफ करती हूँ डांस, लेकिन मैं बेसिकली जितने भी मेरे जो कॉलोनी में बच्चे आते हैं, जो मेड हैं हमारे घर में, मैं उनके बच्चों को बुलाती हूँ और मैं उन लोगों के साथ डांस करती हूँ क्योंकि उनको डांस करना बहुत पसंद है। तो मैं उन लोगों को बुलाती हूँ, जबकि हमारी कॉलोनी में अलाउ नहीं करते क्योंकि काफ़ी टाइम लोगों के दिमाग में अलग चीज़ें रहती है कि उनको क्यों बुलाना एंड ऑल। तो मैं उनके साथ कई बार बाहर जाती हूँ, मैं पार्टिसिपेट कराती हूँ उनको, उनके साथ डांस करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि एज आई एम अ प्रोफेसर, सो मैं उनको ट्यूशन क्लासेस फ्री देती हूँ फ्रॉम माई साइड समटाइम्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का सोचना ये हो जाता है कि हम आपको पे कर सकते हैं, प्लीज़ आप हमारे बच्चे को फ्री में ना करें, क्योंकि वो एक गलत मोटिव में जाता है। लेकिन मैं अपने तरफ से ट्राई करती हूँ कि स्टडी या फिर डांस या फिर जैसे अगर नाउ आई एम वर्किंग एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, तो फैशन का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि आप महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहन के ही अच्छे दिख सकते हैं। तो मैं लोगों में ये चीज़ बहुत जल्दी प्रमोट करने वाली हूँ कि आप 200 रुपये के टॉप में भी बहुत अच्छे से मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि आपको अपनी चॉइस उसके अकॉर्डिंग करनी है, सो दैट आपका जो रिफ्लेक्शन है वो लोगों को अट्रैक्ट करे। तो मुझे लगता है कि कोरियोग्राफी भी करना है एंड ऐसे बच्चों को आगे भेजना है जो लिटरली बहुत सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आगे चल के ये चीज़ें करना है मुझे, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। थैंक यू सो मच।
चलिए, तो आप बहुत जल्दी आप सक्सेस पाएँ और उसे आपको बहुत जल्दी ये सफलता मिले इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, बस उसे करने के लिए जज्बा चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है, और उससे फिर जो आउटकम आता है, जो आउटपुट आता है, वो तो फिर अच्छा होता ही है। जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, ट्रैवलिंग को लेकर आप ब्लॉगिंग करती हैं। ट्रैवलिंग हर रिलेटेड ब्लॉगिंग करती हूँ। बेसिकली एक स्टोरी है मेरी, 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो किसी नोन ने मुझे ये कहा था कि ये सिर्फ पढ़ाई कर सकती है, टॉपर है और कुछ नहीं कर सकती, इसमें कोई वो क्वालिटी नहीं है। तो उस चीज़ से मैं थोड़ा डिप्रेशन में गई थी महीना 2 महीना, एंड उसके बाद ऐसे अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मैं हर फील्ड में काम करती हूँ। फूड ब्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं ट्रैवलिंग में आई, फिर मैं फैशन में आई, फिर मैं लाइफस्टाइल में आई, फिर मैं ब्यूटी में आई, फिर मैं पोर्ट्रेट बनाने लग गई लोगों का, फिर मैं कीबोर्ड भी बजाने लग गई थी। मुझे पता नहीं था कि ये क्वालिटीज़ है, बट बोलते हैं ना वो एग्रेशन होता है कि हमें कुछ करके दिखाना है। तो उस चीज़ के चक्कर में मैं सारी फील्ड में गई और अभी तक मैं थमी नहीं हूँ। जो फील्ड मुझे मिलेगी मैं हर काम करूँगी और हर इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस तक लेकर आऊँगी। वाओ, ग्रेट। यही मेन मोटिव है। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज इनसे मिला है कि अगर जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि बैक बिचिंग करने वाले लोग आपको ढेरों मिलेंगे, अपने आसपास के लोग भी आपको मिलते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि आप उससे डील कैसे करते हैं, उससे लड़ते हुए आगे कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, और यही एक चीज़ है जो मैटर करती है। तो लगातार ये बातचीत चलती आ रही है, ढेर सारे लोग भी हमारे साथ में हैं, और इन्हीं लोगों में एक डिपार्टमेंट जो बेहद खास है वो है आरजेस का। जी हाँ, 2 आरजेस हमारे साथ में हैं। शुरुआत करते हैं, आरजे प्रियल हमारे साथ में है। आरजे प्रियल, आपसे जानना चाहेंगे। मैं आरजे प्रियल हूँ। आप मुझे एफएम तड़का पर सुनते हैं रोज़ाना दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो आज प्रथा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक आध बार ही ऐसा हुआ होगा, तो ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को कैसा फील होता है जब मैं उनसे सवाल करती हूँ। तो मेरा ये है कि चाइल्डहुड से मुझे था कि मुझे रेडियो, जो चीज़ मुझे पसंद थी, जो सुनना या फिर उस चीज़ को फील करना, वो मेरे अंदर ये था कि मुझे वो चीज़ करनी है। बचपन से रेडियो सुनना बहुत पसंद था। तो मैंने एम बना लिया कि मेरे को रेडियो जॉकी बनना है। उस समय ये भी नहीं पता था कि इसको बोलते क्या है। आकाशवाणी आती थी, आकाशवाणी सुन के पापा इनको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन मेरे को यही बनना है। तो उस टाइम से ऐसा एम था। फिर कहीं से पता चला कि कैसे कैसे शुरुआत करनी है, तो मैंने वहाँ से जर्नी अपनी शुरू की। और सब पूछते हैं वाह आप आरजे हो, मतलब उनको लगता है कि इजीली काम हो जाता है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप आरजे बन गए। लेकिन जैसे आपको फिल्म वगैरह में जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ मिलता है। सेम एज आरजे की लाइन में भी ऐसा होता है। हमारे साथ नरेंद्र भी है, वो भी बताएगा अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। तो काफ़ी टाइम लगा, बट हाँ, पिछले 6 सालों से मैं ऑन एयर हूँ और मेरी लाइफ का बहुत सही टाइम चल रहा है ये। एंड साथ ही साथ मुझे बचपन से मिमिक्री करना बहुत पसंद था, तो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। कार्टून्स देखना बहुत पसंद था, कार्टून्स की वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ मैं। तो जो चीज़ मुझे पसंद थी, जो सुनना, वो चीज़ मैं सोच ली थी कि मुझे वही करना है। स्टोरी सुनना बहुत पसंद था, मैं एक स्टोरी टेलर भी हूँ। तो यही है, बस सोचा करना है, शुरू किया, कहीं ना कहीं से लिंक मिलती गई। यही कहना है कि अगर आप सोचते हो, लगे हो ना, तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। सोच के छोड़ना नहीं होता, उस पर आप लगे रहो, चाहे वो छोटे से ही शुरुआत करो। आजकल के बच्चों को मैंने देखा है कि शुरू में उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। इस चीज़ को भूल जाओ आप, पहले प्रॉफिट, पहले थोड़ा सा लगना पड़ता है उस लाइन पे, तब जाके डेफिनेटली फिर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता है। तो बस पैशन फॉलो करो, सब चीज़ आपके हाथ में होती है। चलिए, तो कुल मिलाकर स्ट्रगल करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरजे प्रियल के बारे में तो हमने सुन लिया है कैसे जर्नी की शुरुआत हुई है, और बहुत एक शानदार उन्होंने मैसेज दिया है। इसी साथ में हमारे साथ में आरजे नरेंद्र भी हैं। आरजे, आपसे सुनना चाहेंगे आपकी कहानी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जर्नी को ऑलमोस्ट 12 साल होने को आ गए। 1 अक्टूबर 2010 से शुरू की थी। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 18, तो करीब अभी 30 तक आते आते 12 साल का करियर रेडियो का हो चुका है। और लाइफ में बहुत कुछ ट्राई किया। मैंने रणजी ट्रॉफी की तैयारी की, मैंने सिंगिंग की, लेकिन जहाँ भी असफल होता था वहाँ पर रेडियो ने हमेशा जो है एक ब्रेड और बटर के साथ साथ एक हमेशा एक फ्रेंड की तरह जो है हाथ थामा है। तो अभी लाइफ में सोचा है कि कहीं भी रहेंगे तो रेडियो को कभी नहीं छोड़ना है। बिकॉज कई सारे चीज़ें मैंने लाइफ में ट्राई की, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो लगता है यार मेरा माइक तो मेरे पास है, वो तो मेरे लिए हमेशा खड़ा है। और फैमिली में एक्चुअली मेरे फादर के चाचा लिखा करते थे, फादर लिखा करते थे, मेरी सिस्टर शी इज़ नो मोर विद अस, तो वो लिखा करती थी। तो वहाँ से लिखने की चीज़ें आई। और 2017 में 18 फेब को मैंने पहली नॉवल मेरी बेस्ट सेलर बनी, लव बिहाइंड द रेडियो, और अभी उसका सीक्वल पे काम चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में उसके सीक्वल आप सबके सामने होगा। और इसके अलावा मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कई जगह कई सारे प्रोजेक्ट में वॉइस ओवर करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड बस ये सब चल रही है। बाकी भगवान की और ऊपर वाले की बहुत मेहर है।
कि ज़िंदगी खूबसूरत है। एंड मैं एक चीज़ हमेशा आपसे कहना चाहता हूँ आप सबसे कि ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराते रहेंगे तो आसपास जो एक पॉजिटिव वाइब लोगों को मिलेगी, एंड जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने मेरी माँ से सीखा है कि आप ऑप्टिमिस्ट होते हैं तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं जो लाइफ को कंटिन्यू कर रही है। एंड बीइंग एन आरजे कई बार आता है कि आपकी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और लगता है आपको कि आज आप शो नहीं कर पाएंगे, लेकिन राज कपूर साहब का एक डायलॉग था कि शो मस्ट गो ऑन। तो कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी न्यूज़ हो, आपको बोलना ही पड़ता है, लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है। इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली। लोग आपको सुन रहे होते हैं, उन्हें आपसे मतलब नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उन्हें बस हैप्पीनेस चाहिए, और इसीलिए फिर आप माइक के पीछे होते हो कि लोगों को आप हैप्पीनेस डिलीवर कर रहे हो। सो ये रेडियो का पैशन है और सच में ज़िंदगी गुलजार है, बहुत खूबसूरत है। वाह, क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच जी। सो रेडियो में हमें ये तो पता था कि चेहरा छिपा होता है, सिर्फ आवाज़ सामने आती है, लेकिन रेडियो के पीछे इतना सारा टैलेंट छिपा होता है, ये आज पता चला है। फोटोग्राफर भी हमारे साथ में है और आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ खास अभी। सो बेसिकली आई एम बीटेक ग्रेजुएट। मेरी फ़ोटोग्राफी लाइफ की जर्नी मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टार्ट हुई थी। मैंने जो कॉलेज के फेस्ट होते थे उसमें फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट किया, तो उससे मुझे समझ आया कि इंजीनियरिंग मेरे लिए बनी नहीं है। तो लोगों ने बहुत बोला कि इंडियन सोसाइटी की मेंटेलिटी ऐसी है कि नौकरी करना ही सिर्फ एक काम होता है, अपने पैशन को फॉलो करना नहीं, वो कोई काम नहीं होता। तो मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। मैं ये सोचता हूँ कि जिस काम में आपको खुशी मिले ना, जो आपका पैशन है, अगर आप उसमें काम करो ना तो आपको ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो लास्ट में मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह, क्या बात, क्या बात। चलिए, तो लगातार हम डिस्कशंस कर रहे हैं और लोगों की ढेर सारी उनकी अपनी जो स्टोरीज हैं वो हम सुनते जा रहे हैं। अभी जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था तो सबसे शुरुआत में हमने फूड ब्लॉगर से हमने शुरुआत की थी और उनसे हमने इन्फॉर्मेशंस ली थी कि कैसे उनकी शुरुआत हुई है। कुल मिलाकर यही फंडा था उनका भी कि जो अलग अलग जगहों पर ढेर सारी चीज़ें हैं वो एक जगह पर आकर यहाँ पर इकट्ठे हो जाती है और हम जस्ट 1 क्लिक से वो सारी इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं। सिटी ब्लॉगर भी हमारे साथ में है और उनका भी यही काम है कि शहर के जो अलग अलग लोकेशंस है, जो जगह हैं, उसे आप एक जगह पर प्रोवाइड कराते हैं लोगों के लिए। बाकी आपका काम आपसे समझना चाहेंगे। मैं वैसे तो एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। जैसे कि हम कॉलेज के दिनों में बंक मार के घूमने जाते थे जी, तो वो चीज़ को हम ऐसा लगता था, बाकी को लगता था कि इन लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एंजॉय करते थे, उस सिटी एक्सप्लोर करते थे। वो चीज़ों को हम लोग बाकियों को भी पहचानना चाहते थे, तो वहीं से मेरी जर्नी चालू हुई और 6 मंथ हो गया है। मैं थोड़ा लेट ब्लॉगिंग चालू किया था, लेकिन ग्रोथ अच्छा हो रहा है। अभी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत न्यू लोगों से मिलना हो रहा है, इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, नए लोगों को जान रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल और क्या चल रहा है सिटी में, टोटल कवर करते हैं हम, सिटी से रिलेटेड ट्रैवल, फूड, एवरीथिंग। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर शहर में कहाँ क्या चीज़ और कहाँ बेहतर मिल रही है, ये सब अगर आपको जानना है तो आप उनके पेज को फॉलो कर लीजिए, विजिट कर लीजिए। नाम है लिव इन रायपुर। चलिए, तो अब आगे से आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिव इन रायपुर पर जाकर विजिट करें और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आप वहां पर पा सकते हैं। अब चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है, लगभग सबसे बातचीत हो गई है, आप सभी की हमने कहानियां सुन ली है। सिंगर जब हैं यहाँ पर तो गाना सुनना तो बनता ही है, तो चलिए फिर देर किस बात की, गाने सुनते हैं। हम दो सिंगर हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत। खुदा ने इस जहां में सभी के लिए इसे ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानू मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता, अब क्या है कहना, हमको है रहना, जीने की वजह यही, मरना इसी के लिए, हो मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया,
तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को सिनारा मिला। सदियों से तरसे हैं ऐसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानूं मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता, अब क्या है कहना, हमको है रहना, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। तो यस से हमने बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉन्ग सुना है जो कि ऑलमोस्ट सभी का पसंदीदा वो गाना है। अब एक और सिंगर भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, वो है रूबल। अब रूबल से सुनते हैं कि आखिर वो कौन सा गाना अभी गाने वाले हैं। ये मेरा ओरिजिनल सॉन्ग है जिसका टाइटल है रब दूर, इट सीम्स बट इट इज नॉट, सो हियर आई गो। बनाउण वाला ओही है, मिटाउण वाला ओही है, जिस दा ओ सोचना ऐसा जग च ना कोई है। बनाउण वाला ओही है, मिटाउण वाला ओही है, जिस दा ओ सोचना ऐसा जग च ना कोई है, जग च ना कोई है। रुकिया नू अगे वधाउंदा है, भुखियां दी भुख भी मिटाउंदा है, जिदा हथ न कोई फड़न वाला ओनू अपना हथ ओ देंदा है। रब दूर किथे नहीं रहिंदा है। ओके, सो नेक्स्ट सॉन्ग जो कि ये भी मेरा खुद का लिखा हुआ कंपोज किया हुआ है, इसका नाम है इत्तेफाक। तो ये ऐसा है कुछ। सब कुछ सहता था, साथ में रहता था, बस तेरे ही करके, ना जाने तुझे क्या मिलता था मुझसे इतना लड़के। तू ऐसी है, तू ऐसी है, कहता था यूं मैं मजाक में, सब कुछ क्या तू ऐसी ही थी या हुआ ये इत्तेफाक में। तू बेवफा, तू बेवफा, कहता था यूं मैं मजाक में, सचमुच क्या तू ऐसी ही थी या हुआ ये इत्तेफाक में। वाह, सो बड़ा मज़ा आया आज आप सभी की जर्नी सुन के, आप सभी की स्टोरीज सुन के, और बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये प्रोग्राम आप हमारा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल पर देख सकते हैं। सो आज का ये एपिसोड अपने कई मायनों में बेहद खास रहा, क्योंकि वो इसलिए कि सभी लोगों ने अपनी जर्नी कैसे शुरू की और आपको कैसे इनकी जर्नी सुन के हेल्प मिल सकता है। अगर आपके मन में भी ऐसी कुछ प्लानिंग है या आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आप ज़रूर देखें और इनकी स्टोरी सुन के आप ज़रूर इंस्पायर हो सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सभी भी अपने लिए ज़ोरदार एक तालियां बजाएं, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने शुरुआत की है अपनी जर्नी की, हर किसी की जो कहानी थी वो कहीं ना कहीं वाकई बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, मम्मी से डांट खा के या चोरी छिपे गाने की शुरुआत करके, घर के बर्तनों से लेके जो भी चीज़ है। आरजे जो बैठे थे, आपने भी अपनी कहानी जो बताई है। अब कौन सोचेगा कि एक आरजे जो है वो कभी प्लेयर भी हुआ करता था, ऐसा वाला। और एक इंटरेस्ट एरिया कहीं ना कहीं सबका बना रहता है, बस ज़रूरत है तो उसको पहचानने की, अपने पैशन को फॉलो करने की। तो यही बात होती है कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और इस चीज़ को आपको भी ध्यान ज़रूर रखना है। तो आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के इस एपिसोड में अपने कई मायनों में ये बहुत खास रहा है, क्योंकि आज इस एपिसोड में हमने ढेर सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सुनी है। तो आपके लिए भी यही सलाह है कि अगर आप भी किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की, जो आपका हिडन टैलेंट है उसे बाहर लाने की। तो बस फिर देर किस बात की, देखिए आप भी कैसे बहुत जल्द ही सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देंगे। इसी के साथ आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के हमारे इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए वेन्यू पर, एक नए लोकेशन पर, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे बोल्ड, स्टे ब्यूटीफुल।